दोस्तों टैली प्राइम के इस फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक मेन टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि होने वाला है गोल्डन रूल्स। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम लोग उन्हें पहचान सकते हैं और कैसे हम लोग उनकी मदद से ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी डेबिट हो रही है, कौन सी पार्टी क्रेडिट हो रही है, उसके बिहाफ पे हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो सकती हैं। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग गोल्डन रूल्स के बिहाफ पर इन सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर आज की वीडियो हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है इस टैली प्राइम के कोर्स की। तो वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि हम लोग इन चीज़ों को बेस क्लियर करने के लिए समझ रहे हैं, जिससे कि हम लोग अपने टैली प्राइम का जो कोर्स है उसे सही से समझ पाएँ। तो अपने पास एक नोटबुक रख लीजिए, एक पेन रख लीजिए, सारे गोल्डन रूल्स को उस बिहाफ पे आप नोट डाउन करना जिस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये सारे गोल्डन रूल्स क्लियर हो जाएं और कैसे ट्रांजेक्शन्स करनी है अकाउंटिंग के अंदर, अपनी एंट्रीज को कैसे मेंटेन करना है वो भी आप इजीली समझ पाएं और मेरे साथ साथ आप भी उन एंट्रीज को ट्राई करने की कोशिश करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जिन गोल्डन रूल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पे रिटन है। ठीक है, सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, अगर हम लोग कॉमर्स फील्ड से नहीं है, अकाउंटिंग फील्ड से नहीं है, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये जो गोल्डन रूल्स हैं ये हैं क्या। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये आता है। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूं कि गोल्डन रूल्स ऐसे वो रूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप किसी भी ट्रांजेक्शन में से पार्टीज को ढूंढ सकते हैं। पार्टीज यानी दो पार्टी जिनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है और उसके बाद उन पार्टीज की मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी डेबिट हो रही है और कौन सी पार्टी क्रेडिट हो रही है। तो उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि आखिर हम लोग डेबिट या क्रेडिट ही क्यों कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ये क्वेश्चन एक राइट क्वेश्चन है। अब जब भी हम लोग किसी ट्रांजेक्शन में डेबिट या फिर क्रेडिट कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, तो वो इसलिए ढूंढ रहे होते हैं कि हम ये पता कर पाए कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, यानी हमें कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, उन सारे डिटेल्स को हम लोग मैनेज कर पाएँ अपने बिजनेस की। इसके लिए हम लोग डेबिट और क्रेडिट उन दोनों को यूज़ करते हैं और इसके लिए हमें गोल्डन रूल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो गोल्डन रूल्स को समझने से पहले हम लोग एक पहले ट्रांजेक्शन देखते हैं कि किस तरह की ट्रांजेक्शन पे हम लोग गोल्डन रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रांजेक्शन है जहाँ लिखा है डिपॉजिटेड 5000 कैश इनटू बैंक अकाउंट। अब मान लीजिए इस तरह से ये एक ट्रांजेक्शन है और इस ट्रांजेक्शन में आपको सबसे पहले वो दो अकाउंट ढूंढने हैं जिनके बीच में एंट्री हो रही है। ठीक है, तो अभी जब तक आपको गोल्डन रूल्स नहीं पता तब तक आपके लिए ये ढूंढना बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे गोल्डन रूल्स देखें तो यहाँ पे देखिए तीन टाइप के गोल्डन रूल्स होते हैं। एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। ठीक है, यहाँ लिखा क्या है, इट इज रिलेटेड टू कंपनीज, ऑनर एंड बैंक। यानी कि जब भी किसी ट्रांजेक्शन में बैंक की बात हो या ऑनर की बात हो या फिर बात हो कंपनी की, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ ढूंढ के निकाल लेनी है अलग से और उसके बाद आपको ये लिखना है कि वो पर्सनल अकाउंट से है। ठीक है, अब अगला जो गोल्डन रूल है वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल ये कहता है कि अगर जो ट्रांजेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं भी कैश से रिलेटेड कोई चीज़ है, थिंग है या कोई भी फिक्स्ड एसेट है, तो इसका मतलब वो रियल अकाउंट से रिलेटेड है। सेम एज किसी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट की बात हो रही हो, लॉस की बात हो रही हो, इनकम की बात हो रही हो या फिर एक्सपेंस की बात हो रही हो, तो इसका मतलब वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। अब ये कहने में थोड़ा सा मुझे इजी लग रहा है क्योंकि मुझे ये चीज़ें पता है। अब जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता उनके लिए ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, साइंस वालों के लिए या फिर आर्ट्स वालों के लिए। तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं पहले। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देखिए। पर्सनल में क्या लिखा हुआ है कि कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट में आता है, यानी कभी भी अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें कैपिटल की बात हो रही है वो किस में आएगा, पर्सनल में। अब ये इसलिए पहले इसमें पर्सनल में आ रहा है क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड है। राम क्यों आ रहा है इसमें, क्योंकि राम एक पार्टी है,
मतलब राम या तो फिर सामान खरीदने वाला है या तो राम सामान बेचने वाला है। तो जो पार्टी होती है वो किस में आएगी? पर्सनल में। बैंक किस में आएंगे? पर्सनल में। ABC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है तो वो पर्सनल में। ड्राइंग अकाउंट पर्सनल में, क्योंकि ये भी पर्सनल से रिलेटेड होता है, यानी ऑनर से रिलेटेड होता है, तो इसलिए ये किस में आएगा? पर्सनल में। मोहन ट्रेडर्स किस में आएगा? पर्सनल में। तो इस तरह की सारी चीजें आएंगी पर्सनल में। रियल के अंदर क्या आता है? कैश, थिंग और फिक्स एसेट। तो कैश यानी कि कैश तो इसमें आएगा ही। हमारा बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर और ये फर्नीचर, ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल्स हैं, इस वजह से ये रियल अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। इसी तरह से परचेज जब हम करते हैं तो हमारे एक्सपेंस होते हैं, सेल्स जब हम करते हैं तो हमारी इनकम होती है, वेजेस किसी को पे करते हैं तो ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट पे करना, डिस्काउंट पे करना और कमीशन पे करना, इन सभी पे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, और अगर हम रिसीव करते हैं तो ये हमारी इनकम होती है। इसलिए नॉमिनल का रूल क्या है? प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंसेस, वो सब नॉमिनल के अंदर आएंगे। अब ये हम कुछ इस तरह से समझ गए। अगर हम प्रैक्टिकली इन चीजों को देखें तो आप देख सकते हैं, जैसे इसमें एक एंट्री लिखी है, डिपॉजिटेड 5000 कैश इनटू बैंक अकाउंट। एक छोटी सी एंट्री लिखी गई है जहां पे लिखा है कि जो 5000 रुपये जो है यहाँ बैंक में जमा किए गए हैं। तो हमें यहाँ पे 2 अकाउंट ढूंढने पड़ेंगे। तो पूरी एंट्री पढ़ते हैं। डिपॉजिटेड 5000। अब डिपॉजिटेड जो है ना, डिपॉजिटेड एक प्रोसेस होती है। डिपॉजिट करना, जमा करना क्या हुआ? एक प्रोसेस। अब जमा करने से हमें ना ये पता चल रहा है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है और ना ही हमारा कहीं पे लॉस हो रहा है, तो हम इसको नहीं ले सकते। इसी तरह से ना ही डिपॉजिट हमारा कोई प्रोडक्ट है तो हम डिपॉजिट को नहीं ले सकते। यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है कैश अकाउंट, ठीक है। और दूसरी चीज क्या लिखी हुई है? बैंक अकाउंट। यानी कि यहाँ पे 2 पार्टीज हैं जिनके बीच में ट्रांजेक्शन हुई है, वो है कैश, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कैश अकाउंट। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो अगली चीज क्या लिखी गई है? अगली चीज है बैंक अकाउंट। इस तरह से हम लोग किसी भी अकाउंट को अपनी ट्रांजैक्शन में ढूंढ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने मैं एक एंट्री लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा परचेज्ड गुड्स ऑफ 10,000। तो ये एक ट्रांजैक्शन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें 2 अकाउंट ढूंढने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इन कैश लिख देता हूँ। अब 2 अकाउंट जो अगर मुझे इसमें से ढूंढने हैं तो वो क्या हो सकते हैं? एक आपके सामने विजिबल है कैश अकाउंट, तो जो आपको दिख रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट। ये सिंपल हो गया, ठीक है। अब अगली चीज बची कितनी चीज? बची परचेज्ड गुड्स, ठीक है, इतना बचा। तो परचेज करने से हमारा क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम ट्रांजैक्शन में से उन 2 पार्टी को ढूंढ पा रहे हैं, और जब हम अपनी पार्टीज को ढूंढ पाते हैं तो हम ये पहचान पाते हैं कि वो पार्टी किस अकाउंट से रिलेटेड है। यानी कि अगर कैश है तो वो किस में आता है? देखिए यहाँ नोट्स आप देख सकते हैं, कैश किस में आता है? कैश रियल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि कैश जो है वो रियल के अंदर का अकाउंट है, ठीक है। इसी तरह से जो बैंक है वो किस में आता है? अब आप देख सकते हैं जो हमारा बैंक अकाउंट है वो किस में आ रहा है? वो पर्सनल में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये पर्सनल से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हम सिर्फ अभी ये पहचान रहे हैं कि कौन रियल से है और कौन पर्सनल से है और कौन नॉमिनल से। जब हमें ये पहचानना प्रॉपरली आ जाता है उसके बाद बहुत आसान तरीके से हम लोग डेबिट और क्रेडिट भी कर सकते हैं। तो पहले तो हमें यही क्लियर करना है, ये कैश किस में आएगा? आपका कैश आ जाएगा रियल के अंदर, ठीक है। अब परचेज किस में आएगा? अभी आप यहाँ पे देखिए, क्या परचेज कोई कंपनी है? नहीं। क्या परचेज कोई ऑनर है? नहीं। परचेज कोई बैंक है? वो भी नहीं है। तो क्या ये रियल में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक। अगली चीज, क्या परचेज कोई कैश है? नहीं है। क्या परचेज कोई सामान है? नहीं है। परचेज करने से हम सामान परचेज करते हैं, लेकिन परचेज कोई सामान नहीं है, और परचेज कोई फिक्स एसेट भी नहीं है, तो ये भी इसके अंदर नहीं आएगा। बात करते हैं परचेज करने से ना हमें कोई प्रॉफिट होता है और परचेज करने से ना हमें कोई लॉस होता है। परचेज करने से हमें इनकम भी नहीं होती है, बल्कि परचेज करने से हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। इस वजह से परचेज किस में आएगा? इस नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि परचेज आता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब जब हमारे ये रूल्स क्लियर हो जाते हैं, हमारे एग्जांपल्स वगैरह सारे क्लियर हो जाते हैं, फिर हम बात करते हैं इन रूल्स की। तो आपको उनको समझना है पहले, फिर इन पर आना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे क्या समझा? पर्सनल अकाउंट समझा, रियल समझा और नॉमिनल समझा। अब हम इनके रूल समझ रहे हैं डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड, ठीक है। किससे रिलेटेड? डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड। तो इन रूल को हम लोग समझते हैं सही से एग्जांपल के साथ साथ।
तो इन रूल का यूज किस लिए किया जाता है? इन रूल का यूज किया जाता है डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हम समझते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पर्सनल अकाउंट को। तो पर्सनल अकाउंट को जब हम समझते हैं यहाँ पे, तो पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि उसके अंदर बैंक आता है, उसके अंदर कंपनियां आती है या उसके अंदर ओनर आता है। यानी इस अकाउंट के अंदर सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो किसी चीज़ को रिसीव करने में या किसी चीज़ को देने में सक्षम है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिसीव करने के लिए रिसीवर, ठीक है, और इसी तरह से देने के लिए गिवर, ये दोनों चीज़ के लिए सक्षम है। तो इसका रूल सिंपल ये बनता है कि आप ये देखिए ट्रांजैक्शन के अंदर कि पर्सनल अकाउंट वाला जो भी पार्टी वाला है वो अगर कुछ रिसीव करता है तो उसे आप डेबिट कीजिए। इसी तरह से ये अकाउंट कहता है कि अगर वो कुछ देता है तो उसे क्रेडिट कीजिए। आगे हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। अब रियल अकाउंट यहाँ पे क्या कहता है? रियल अकाउंट यहाँ पे ये कहता है कि इसके अंदर तो कुछ चीजें आती हैं, यानी कैश आता है, थिंग आते हैं और फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। अब इन चीजों को रिसीव किया जा सकता है या किसी को दिया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? कम्स इन। मैंने लिखा अगर ये बिजनेस के अंदर आती हैं तो इन्हें डेबिट करना है, और अगर ये बिजनेस से जाती हैं, गोज आउट, तो उस कंडीशन में इन्हें क्रेडिट करना है। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो बात करते हैं तीसरे और आखिरी रूल की, जो कि है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे क्या कहता है कि इसके अंदर तो प्रॉफिट लॉस, इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये कहता है कि अगर बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें अगर आपको लॉस फील हो रहा है या फिर आपके एक्सपेंसेस लग रहे हैं कि उसमें एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसे आप डेबिट कर दो। और अगर प्रॉफिट हो रहा है या हमारी इनकम हो रही है तो उस कंडीशन में क्या कर दो? उसे क्रेडिट कर दो। तो ये हमारे तीनों रूल्स हो जाते हैं। पर्सनल के अंदर रिसीव करने वाला डेबिट हो जाता है, देने वाला क्रेडिट हो जाता है। रियल के अंदर बिजनेस में कोई चीज आए तो डेबिट होती है, बिजनेस से कोई चीज जाए तो वो क्रेडिट होती है। नॉमिनल के अंदर अगर लॉस हो रहा है और एक्सपेंस हो रहे हैं तो डेबिट होते हैं, प्रॉफिट हो रहा है और इनकम हो रही है तो वो क्रेडिट होते हैं। तो यही चीज हमारे यहाँ लिखी हुई है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड। और इसका रूल क्या है? डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट द प्रॉफिट एंड इनकम। अब इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन हो तो उसमें हमें कैसे क्रेडिट करना है और कैसे डेबिट करना है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है, इन अकाउंटेंसी क्रेडिट एंड डेबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपनी ट्रांजेक्शन में सबसे पहले हमें क्या करना है? फाइंड इफेक्टिव अकाउंट, जो कि कुछ इस तरह से इस पूरी ट्रांजेक्शन में से एक मैंने यहाँ पे कैश फाइंड किया था और एक मैंने बैंक फाइंड किया था। अगली चीज इसके अंदर लिखी है टाइप ऑफ अकाउंट फाइंड कीजिए। अब आपको रूल बताया तो आप उन्हें टाइप फाइंड कर सकते हैं कि वो रियल से है और वो पर्सनल से है। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाए कि ये तो रियल से है और ये तो पर्सनल से है, उसके बाद क्रेडिट और डेबिट बेस्ड रूल आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाता हूँ, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 1,80,000। अब यहाँ पे क्या है? सबसे पहले दो इफेक्टिव अकाउंट ढूंढे गए, एक ढूंढा गया कैश और यहाँ पे एक देखा गया कैपिटल। ऐसा क्यों? देखिए, इतना हिस्सा क्या है? इतना हिस्सा कैश है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट हो गया, और इतना हिस्सा कमेंस्ड बिजनेस। जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस से पैसे लगाता है तो उसे कैपिटल कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने ये ढूंढ लिया तो हमें उसके क्या ढूंढने थे? हमें उनके टाइप्स ढूंढने थे कि ये तो पर्सनल से रिलेटेड है और ये रियल से रिलेटेड है। जब हमें इनके टाइप्स पता चल जाते हैं कि कौन किससे है, फिर उसके बाद हमें फाइनल क्या करना होता है? हमें ये एंट्री करनी होती है जो हमने यहाँ पे की हुई है। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के साथ यहाँ समझते हैं। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है। ठीक है, क्या है? आपका एक बिजनेस है और वो बिजनेस आपने अभी स्टार्ट किया है, शुरुआत है उस बिजनेस की। तो वो बिजनेस स्टार्टिंग में तो बिल्कुल जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। ठीक है, अब इस बिजनेस में आपने कैश लगाया। क्या लगाया? कैश। ठीक है, तो आप मुझे ये चीज बताइए कि ये जो कैश है, ये कैश आपके बिजनेस में आया, ये बिजनेस में आया या फिर ये बिजनेस से गया? क्या चीज हुई? ये बिजनेस में आया, है ना? आप देख सकते हैं जीरो था, तो जब हमने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो बिजनेस में आया। और रियल का रूल क्या है? रियल का रूल ये है कि डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड,
रियल की कोई भी चीज हो, अगर वो बिजनेस में आ रही है तो उसे आप डेबिट करो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड, उस चीज को क्रेडिट करो जो बिजनेस से जा रही है। तो कैश किस में आता है? कैश रियल में आता है और कैश बिजनेस में आ रहा है इस कंडीशन में। दूसरी चीज इसमें है कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल आपकी पूंजी जो आपने बिजनेस में लगाई है, ठीक है। अब कैपिटल किस में आता है? कैपिटल आता है पर्सनल में, और पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो लेने वाला है वो डेबिट होगा और जो देने वाला है वो क्रेडिट होगा। तो अगर आपके बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो वो किसके थ्रू आ रहे हैं? कैपिटल के थ्रू। इस वजह से कैपिटल क्या होगा? कैपिटल इस कंडीशन में आपका क्रेडिट हो जाएगा और जो कैश है वो इस कंडीशन में आपका यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अब कुछ अदर एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक ट्रांजेक्शन है जहां पे लिखा है डिपॉजिटेड 5000 कैश इनटू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपके जेब में, जस्ट सपोज आपके जेब में 5000 रुपए थे और आपने उन 5000 रुपयों को अब बैंक में जमा कर दिया, यानी आपके पास नकद धनराशि थी 5000 रुपए की, आपने उन नकद अमाउंट को कहां जमा कर दिया? बैंक में। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि क्या वो कैश आपके बिजनेस में आ रहा है या आपके बिजनेस से जा रहा है? तो ये कैश आपके बिजनेस से जा रहा है क्योंकि आपके बिजनेस में नकद धनराशि थी ना 5000 रुपए की, आपने उस नकद धनराशि को बैंक के अमाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, यानी कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिजनेस से जा रहा है। तो दोनों का रूल पढ़ना जरूरी होता है। अब पर्सनल का रूल पढ़ते हैं हमें बैंक के लिए। तो पर्सनल का रूल यहाँ पे क्या है कि अगर मैं रिसीवर हूँ, कुछ लेने वाला हूँ, तो मुझे डेबिट कीजिए, और अगर मैं कुछ देने वाला हूँ तो उस कंडीशन में मुझे क्रेडिट कीजिए। तो जब आपने बिजनेस का अमाउंट बैंक में जमा किया तो इस कंडीशन में बैंक ने पैसे लिए या बैंक ने पैसे दिए? तो यहाँ पे क्या हुआ? बैंक ने पैसे लिए यानी रिसीव किया। तो पर्सनल का अकाउंट क्या कहता है? वो कहता है कि रिसीव करने वाले को डेबिट करते हैं। और रियल का अकाउंट क्या कहता है कि अगर बिजनेस से कोई चीज जाए तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि डेबिट करी हुई चीज को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है और क्रेडिट की हुई चीज को हमेशा राइट हैंड साइड में रखा जाता है। तो हमारा डेबिट यहाँ पे हो रहा है बैंक अकाउंट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, ये हमने कुछ इस तरह से लिखा। फिर हमने यहाँ पे क्या किया? हमने कहा कि वो बैंक अकाउंट डेबिट तो हो रहा है, लेकिन वो किस में डेबिट हो रहा है? यहाँ पे वो कैश के थ्रू डेबिट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। और कितने की यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन हुई, वो डेबिट अमाउंट और वो क्रेडिट अमाउंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 5000 रुपये जो है वो आपके यहाँ पे डेबिट हुए हैं, और इसी तरह से यहाँ पे 5000 रुपये जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्रेडिट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आप लोगों के लिए बन सकता है नए नए में। आप यहाँ पे ये कहोगे कि सर जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो लिखा आता है कैश अकाउंट क्रेडिटेड। तो इस ट्रांजेक्शन के जरिए हम ये समझते हैं कि जब हम बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं तो हमारे पास मैसेज क्या आता है? हमारे पास मैसेज आता है कि डैश अमाउंट, चाहे जितना भी अमाउंट हो आपके पास, वो डैश अमाउंट क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट, ये लिखा आता है। अभी आप ये कहेंगे कि यहाँ पे तो सर बैंक डेबिट हो रहा है। यहाँ पे आपके पास मैसेज क्या आता है? ध्यान दीजिए, आपके पास मैसेज आता है कि डैश अमाउंट क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे कैश क्या हुआ? यहाँ पे कैश तो क्रेडिट हुआ है ना, तो यही कैश आपके बैंक में क्रेडिट हो रहा होता है। तो इस तरीके से हम इस ट्रांजेक्शन को समझते हैं। इसी तरह से हम लोग इस ट्रांजेक्शन को भी क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे क्या है? परचेज्ड गुड्स ऑफ 10,000 इन कैश, ये लिखा गया है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, जब भी आप सामान खरीदेंगे तो आपका जो कैश है वो बिजनेस में आएगा या बिजनेस से जाएगा? तो जब आप सामान खरीदेंगे तो आपका जो कैश है वो आपके बिजनेस से जाएगा। इसी तरह से जो परचेस है वो नॉमिनल में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेंस है। अगर हम लोग यहाँ पे रूल देखें तो रूल्स में क्या है कि डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस, यानी अगर कोई चीज लॉस है या फिर एक्सपेंस है तो उसे डेबिट किया जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये जो परचेस अकाउंट है हमारा वो क्या हो जाएगा? परचेस अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, क्योंकि परचेस जो है यहाँ पे वो हमारा खर्चा है। तो हमने यहाँ पे लिखा परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि कैश आता है रियल के अंदर, और ये जो रियल की चीज है ये हमारे बिजनेस से जा रही है और ये हमारा एक्सपेंस है, इस वजह से ये डेबिट हो रहा है। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ पे कितनी हुई है? 10,000 रुपीज की, और यहाँ पे हमारा क्रेडिट अमाउंट कितना हुआ है? 10,000 अमाउंट। तो आई होप आप इस ट्रांजेक्शन के जरिए भी इसे समझ सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग कुछ और ट्रांजेक्शन यहाँ समझ लेते हैं।
जैसे कि ये तो आप समझ ही गए होंगे, कमेंस बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज, यानी हमने यहाँ पे क्या किया है 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, तो इस वजह से हमारा जो कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाता है और जो कैश है वो डेबिट हो जाता है। और परचेज गुड्स फॉर 10,000, ये भी आप पिछली ट्रांजेक्शन में समझ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इस ट्रांजेक्शन को समझते हैं। यहाँ लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम 20,000, ये लिखा गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जरूरत है कि हम यहाँ पे वो अकाउंट ढूंढें जिनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक अकाउंट आपके पास क्या है, एक अकाउंट आपके पास है परचेस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, आपने यहाँ पे लिखा कि आपके पास एक परचेस अकाउंट है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, एक तो राम भी लिखा हुआ है और यहाँ पे अमाउंट भी लिखा हुआ है। अब सपोज कीजिए यहाँ लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन कैश 20,000, यानी कैश CASH यहाँ लिखा हुआ होता, तो इसका मतलब ये नकद एंट्री होती। अब यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्टली अमाउंट लिखा है और अमाउंट के साथ में डायरेक्ट यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो इस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि ये एक उधार एंट्री है, जहां पे हमने राम से क्या किया है 20,000 रुपये का सामान उधार खरीदा है। तो जब भी यहाँ पे उधार की ट्रांजेक्शन होती है तो उस पार्टी की डिटेल्स या उस पार्टी का नाम डायरेक्टली हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा राम। तो अब हमारे पास दो अकाउंट यहाँ पे हो चुके हैं, एक परचेस और एक राम। अब हमें क्या समझना है कि कौन सा अकाउंट किस पार्टी से आता है। अब परचेस आपका एक खर्चा है, तो ये आपका आ जाता है नॉमिनल अकाउंट से, और ये जो राम है ये एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत पर्सन से रिलेटेड चीज है, तो ये आ जाता है आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि जो रिसीवर होता है, जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। और जो गिवर होता है, जो देने वाला होता है, वो क्या होता है, वो क्रेडिट होता है, ठीक है। ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। और नॉमिनल का रूल क्या है, यहाँ पे नॉमिनल का रूल ये हो जाता है कि अगर आपका लॉस या फिर आपके एक्सपेंसेस होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में डेबिट होगा। और अगर कहीं पे प्रॉफिट दिखता है या इनकम दिखती है तो उस कंडीशन में क्रेडिट होगा। तो ये किसका रूल है, ये है नॉमिनल का रूल। तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन समझिए कि अगर हमने राम से 20,000 रुपये का सामान खरीदा तो इस कंडीशन में हमारा क्या हुआ, हमारा एक्सपेंस हुआ, ठीक है। तो एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। तो इस रूल के यहाँ पे परचेस तो डेबिट हो रहा है। राम का रूल समझते हैं, राम है पर्सनल के अंदर। तो राम का रूल क्या कहता है, कहता है कि अगर रिसीवर है तो डेबिट होगा और अगर गिवर है तो क्रेडिट होगा। तो अगर मैं राम से 20,000 रुपये का सामान खरीद रहा हूं तो इस कंडीशन में मुझे सामान कौन दे रहा है, राम। तो राम यहाँ पे क्या है, राम यहाँ पे देने वाला है, उधार देने वाला है सामान मुझे। तो उधार वो यहाँ पे दे रहा है, तो इस कंडीशन में वो हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी फाइनल एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी, फाइनल एंट्री हमारे यहाँ बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन बनेगी। और ये जो ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ पे बनेगी उसमें हमारा क्या होगा, 20,000 का हमारे यहाँ पे डेबिट अमाउंट हो जाएगा और इसी तरह से हमारा यहाँ पे 20,000 का जो होगा वो क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा, जिससे हम लोग अपनी ट्रांजेक्शन में बता कर पाएंगे कि हमें कितना का प्रॉफिट और कितने का लॉस हो रहा है। तो इसी तरह से हमारी ये सारी एंट्रीज सॉल्व होती हैं। सोल्ड गुड्स इन कैश 10,000, सोल्ड गुड्स टू अशोक 20,000, ऑन अ विड्रॉ फॉर इस पर्सनल यूज 5,000। इस तरह से हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी ट्रांजेक्शन्स क्लियर हो रही होंगी कि किस तरह से हमें इन ट्रांजेक्शन्स को यूज करना है। तो होने को यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ट्रांजेक्शन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी ट्रांजेक्शन में समझाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं वन मोर वीडियो। तो इससे रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज हमारे रिलेटेड वीडियोज हैं, मैं इनमें एक और वीडियो लेके आऊंगा जहां पे आपको इन सारी ट्रांजेक्शन को समझाऊंगा। और इसके अलावा भी कुछ और ट्रांजेक्शन होंगे हमारे, उन्हें भी मैं आपको समझाऊंगा। ट्रांजेक्शन काफ़ी सारी होती है लेकिन उन्हें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन्हें प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि कौन सी एंट्री क्या हो रही है, कैसे हम लोग एंट्रीज को पहचान रहे हैं, किस एंट्री को हम लोग डेबिट कर रहे हैं, किस एंट्री को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, तब तक हम लोग इन्हें नहीं समझ पाएंगे। आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो की मदद से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। आपने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग गोल्डन रूल्स की मदद से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, अकाउंटिंग के अंदर डेबिट और क्रेडिट को मेंटेन कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके लिए अभी नहीं हो सकती हैं, बट अगर आप इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी एंट्रीज़ के ऊपर आप इन्हें अप्लाई करते हैं, तो आपको गोल्डन रूल्स सही में क्लियर हो जाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, आप अकाउंटिंग की एंट्रीज फाइंड आउट करिए और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अभी भी इनमें कोई डाउट है तो मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो और क्रिएट कर सकता हूं, जहां पे मैं आपको कुछ और एंट्रीज बताऊंगा
जिनके बिहाफ पर आप थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।